कल्पना कीजिए कि रात में बिस्तर पर जाते वक्त सब कुछ बिल्कुल सही था। मतलब पूरे 8 घंटे की शानदार नींद ली गई है, बिना किसी रुकावट के। हाँ बिल्कुल, एक परफेक्ट रात। सही कहा। और फिर सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं और शरीर में ऐसा महसूस होता है जैसे रात भर किसी खदान में पत्थर तोड़ने का काम किया हो। बहुत ही आम बात है ये। है ना? ऐसा क्यों होता है कि बिना कोई भारी शारीरिक मेहनत किए भी हम में से बहुत से लोग सुबह से लेकर रात तक बस एक अजीब सी थकावट का बोझ ढोते रहते हैं? बिल्कुल। मतलब पूरा दिन बस कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद शाम तक ऐसा लगता है कि शरीर की सारी एनर्जी निचोड़ ली गई है। देखिए, ये एक बहुत ही आम बेहद दिलचस्प विरोधाभास है। हमारे दिमाग में ना ऊर्जा या एनर्जी को लेकर एक बहुत ही पुराना और सीधा सा गणित बैठा हुआ है। कैसा गणित? हमें लगता है कि मेहनत का मतलब है शरीर की बैटरी खाली होना और आराम का मतलब है बैटरी का दोबारा फुल चार्ज हो जाना। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है। बिल्कुल, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में ये गणित पूरी तरह से टूट चुका है। आज की दुनिया में शारीरिक आराम कई बार हमें और ज्यादा थका देता है। बिल्कुल, और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही है कि पूरा दिन एक्टिव कैसे रहें और इस अदृश्य सुस्ती को कैसे दूर भगाएं। सही बात है। आज हमारे पास जो नोट्स हैं, जो स्रोत सामग्री है, वो डे 20 हाउ टू स्टे एक्टिव ऑल डे नाम के एक बेहद व्यावहारिक दस्तावेज से ली गई है। इसमें ना सिर्फ दिन भर ऊर्जावान रहने के तरीके हैं, बल्कि एक 7 दिन का चैलेंज भी है। हाँ, और इस अध्ययन सामग्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ सतही बातें नहीं करती। बिल्कुल नहीं। मतलब ये सीधे हमारी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों पर प्रहार करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही हमारी ऊर्जा के स्तर को तय करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोगों को क्या करना चाहिए। सच कहें तो हम सब जानते हैं कि पानी पीना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, वो तो सबको पता है ना? आज हम ये समझेंगे कि क्यों हमारी आदतें हमें थका रही हैं। जब हम लगातार सुस्त महसूस करते हैं तो क्या ये सिर्फ शारीरिक थकान है या इसके पीछे जीव विज्ञान की कोई और ही कहानी चल रही है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये बात बिल्कुल साफ होती है कि सुस्ती कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। तो फिर क्या है? ये शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म या कह लीजिए बचाव का तरीका हो सकता है। हाँ, हमारे आज के नोट्स में सुस्ती के 4 बुनियादी कारणों की ओर इशारा किया गया है। नींद की कमी, गलत खानपान, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी और फिजिकल एक्टिविटी का न होना। लेकिन असली बात यह है कि ये चारों ना अलग अलग काम नहीं करते। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। चेन रिएक्शन। अगर मैं इसे थोड़ा और आधुनिक संदर्भ में रखूं तो सुनने वालों को शायद बेहतर समझ आएगा। ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बैटरी के नजरिए से नहीं। मान लीजिए फोन की बैटरी रात में 100% चार्ज नहीं हुई, ये हमारी अधूरी नींद है। सही है। लेकिन समस्या सिर्फ बैटरी की नहीं है। फोन के बैकग्राउंड में 50 भारी ऐप्स एक साथ चल रहे हैं जो फोन की पूरी रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह, क्या तुलना है ना? ये हमारा गरिष्ठ और गलत खानपान है जिसे पचाने में शरीर की सारी ऊर्जा लग रही है। ऊपर से फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को महीनों से अपडेट नहीं किया गया है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। बिल्कुल, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। ऐसे में अगर वो फोन हर 5 मिनट में हैंग होने लगे तो क्या हम फोन की कंपनी को दोष दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शरीर का धीमा पड़ना भी तो बिल्कुल यही है ना? हाँ, ये तुलना उस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीक ढंग से समझाती है। मैं तो कहूंगी कि ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही बढ़ावा देता है। मतलब एक विशेष साइकिल। हाँ, जब हम थके होते हैं, मतलब बैटरी कम होती है, तो हम कुछ मीठा या भारी खाने की तरफ भागते हैं। यानी और बैकग्राउंड ऐप्स खोल लेते हैं। बिल्कुल, और फिर भारी खाना खाने के बाद शरीर और ज्यादा भारी महसूस करता है, इसलिए हम हिलना डुलना बंद कर देते हैं। सिस्टम अपडेट नहीं करते हैं। एकदम सही। और क्योंकि हमने दिन भर कोई शारीरिक मेहनत नहीं की, इसलिए रात को हमें गहरी नींद नहीं आती। ये सुस्ती का एक ऐसा भंवर है जिसमें इंसान बस गोल गोल घूमता रहता है। ये भंवर वाकई बहुत खतरनाक है। तो अब सवाल ये है कि इस भंवर को तोड़ा कैसे जाए? यहीं से असली समाधान शुरू होता है। हमारे दिन की नींव कैसे रखी जाए कि ये भंवर बनने ही ना पाए? हमारे नोट्स में दिन की सही शुरुआत को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट खाका दिया गया है। हाँ, कि सुबह उठते ही पानी पीना, हल्की एक्सरसाइज करना और फिर एक सेहतमंद नाश्ता लेना। देखिए, दिन की शुरुआत हमारे शरीर के हार्मोनल स्तर को तय करती है।
जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से थोड़े तनाव में होता है। तनाव में सुबह सुबह? हाँ, उठते ही पानी पीना और थोड़ी स्ट्रेचिंग या हलचल करना शरीर के अंगों को ये संकेत देता है कि अब आराम का समय खत्म हो गया है और उन्हें सक्रिय होना है। अच्छा। और इसके ठीक बाद आती है नाश्ते की भूमिका। यहीं पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी पूछिए। आज के समय में जब हम इंटरनेट पर देखते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा चलन है। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता छोड़ देने से और भूखे रहने से उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। लेकिन हमारे आज के नोट्स बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सुबह का नाश्ता पूरे दिन की एनर्जी देता है। तो क्या ये आधुनिक विज्ञान और हमारे नोट्स के बीच कोई टकराव है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ना एक बहुत ही अनुशासित और सोची समझी प्रक्रिया है। सही। लेकिन जो लोग सुबह की भाग दौड़ में, ऑफिस जाने की जल्दी में या सिर्फ समय बचाने के लिए नाश्ता छोड़ देते हैं, वे फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो वे क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ भूखे रह रहे हैं। जीव विज्ञान के नजरिए से समझें तो जब हम सुबह उठते हैं, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन अपने चरम पर होता है। ओके। शरीर को ऊर्जा की तुरंत जरूरत होती है। अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं तो शरीर को लगता है कि शायद अकाल पड़ गया है या खाना उपलब्ध नहीं है। बाप रे। हाँ, और ऐसे में शरीर ऊर्जा को बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को एकदम धीमा कर देता है। मतलब हम सोचते हैं कि हम समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने शरीर को एक सर्वाइवल मोड या इमरजेंसी मोड में डाल रहे हैं। बिल्कुल। एक सेहतमंद नाश्ता शरीर को ये संदेश देता है कि वातावरण सुरक्षित है, खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए ऊर्जा को बचाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह। ये दिन भर की ऊर्जा का एक बेसलाइन या नींव तैयार कर देता है। ये नींव मजबूत होने वाली बात बहुत तार्किक है, लेकिन एक और चुनौती है। क्या? मान लीजिए किसी ने सुबह उठकर पानी भी पी लिया, कसरत भी कर ली और एक शानदार नाश्ता भी कर लिया। सुबह 10 बजे तक सब कुछ बेहतरीन चल रहा होता है। हाँ, फुल एनर्जी। लेकिन फिर दोपहर के 2 या 3 बजते हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर का प्लग ही निकाल दिया हो। वो मशहूर मिड डे क्रैश। बिल्कुल। इसे अक्सर मिड डे क्रैश कहा जाता है। इससे कैसे बचा जाए? दिन के बीच में आने वाली इस भयंकर सुस्ती के पीछे ना 2 बहुत बड़े कारण होते हैं, जिनका जिक्र हमारे अध्ययन सामग्री के 3रे और 4थे बिंदु में बहुत गहराई से किया गया है। अच्छा, वो क्या है? पहला कारण है पानी की कमी। हमारे नोट्स में एक बहुत ही अहम बात लिखी है, डिहाइड्रेशन से थकान होती है। थकान? अक्सर हम डिहाइड्रेशन को सिर्फ प्यास लगने से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन थकान से इसका सीधा वैज्ञानिक संबंध क्या है? जब हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन से थकान होती है, तो इसके पीछे बहुत ही ठोस जीव विज्ञान है। देखिए, हमारे रक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी है। सही बात है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो रक्त की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम गिर जाता है। ओके। और खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। अब इस गाढ़े खून को शरीर के कोने कोने तक, खासकर हमारे दिमाग तक पंप करने के लिए हमारे दिल को सामान्य से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओह, तो इसका मतलब है कि जब हमारा दिमाग थक रहा होता है, वो असल में इसलिए थका हुआ है क्योंकि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े। खून गाढ़ा हो गया है ना, और हृदय जो अतिरिक्त मेहनत कर रहा है, वो शरीर की बहुत सारी ऊर्जा सोख लेता है। अरे बाप रे। इसीलिए दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना कोई मामूली सलाह नहीं है। ये शरीर के इंजन में ऑयल डालने जैसा है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स में एक और बात कही गई है जो सीधे तौर पर हमारे काम करने के तरीके पर चोट करती है। हाँ, ब्रेक्स के बारे में। बिल्कुल। अक्सर हमारी धारणा होती है कि अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो बस कुर्सी पर बैठ जाओ और जब तक काम खत्म ना हो तब तक मत उठो। लगातार स्क्रीन को घूरते रहो, है ना? लेकिन हमारे नोट्स कह रहे हैं कि लगातार काम करने के बजाय हर 1-2 घंटे में छोटा ब्रेक लें। देखिए, ये लगातार काम करने की जिद हमारी उत्पादकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। दरअसल अगर मशीन की भी बात करें तो ये कार के इंजन की तरह ही है। कैसे? अगर किसी कार के इंजन को आप हाईवे पर बिना ब्रेक दिए फुल स्पीड में चलाते रहेंगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी वो इंजन ओवरहीट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। धुआं फेंकने लगेगा और अंततः काम करना बंद कर देगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह ओवरहीट होता है। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। जीव विज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव फटीग कहते हैं। कॉग्निटिव फटीग? हाँ,
जब हम एक ही काम पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स थकने लगते हैं और मेटाबॉलिक कचरा इकट्ठा होने लगता है। तो उसे साफ कैसे करें? हर 1-2 घंटे में लिया गया एक छोटा सा ब्रेक, जैसे अपनी जगह से उठना, खिड़की से बाहर देखना या बस 5 मिनट के लिए कुछ और सोचना। बस इतना सा? हाँ, ये उस इंजन को ठंडा करने का काम करता है। ये उस मेटाबॉलिक कचरे को साफ करने का समय देता है। तो ब्रेक लेना काम से भागना नहीं है, बल्कि काम को लंबे समय तक बेहतरीन तरीके से करने की एक रणनीति है। बिल्कुल। अब तक हमने बात की शरीर के अंदर क्या डालना है और काम के बीच में आराम कैसे देना है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कुछ चीजों से बचना भी तो है। बिल्कुल। शरीर और भोजन के बीच एक संतुलन होना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी ऊर्जा को दीमक की तरह खा रही हैं। और इसी संतुलन के लिए हमारे नोट्स हमें 2 बहुत ही साफ चेतावनियां देते हैं। पहला, लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचना, और दूसरा, जंक फूड, खासकर ज्यादा तला हुआ और मीठा खाने से बचना। इस मीठे खाने वाली बात पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अक्सर जब लोग काम करते करते थक जाते हैं, खासकर उसी मिड डे क्रैश के समय, तो उनका मन कुछ मीठा खाने का करता है। हाँ, क्रेविंग होती है। उन्हें लगता है कि एक चॉकलेट खा लेने से या कोई मीठी कोल्ड ड्रिंक पी लेने से तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। इसे अक्सर शुगर रश कहा जाता है। लेकिन हमारे नोट्स तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं कि मीठा खाना आपको सुस्त बना देता है। तो क्या वो शुगर रश सिर्फ एक भ्रम है? ये एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो कल्पना कीजिए कि आप सर्दियों में एक अलाव जला रहे हैं। ओके। अगर आप आग में ढेर सारे कागज के टुकड़े डाल देंगे तो क्या होगा? आग तुरंत बहुत तेजी से भड़केगी, बहुत बड़ी लपटें उठेंगी। बिल्कुल, लेकिन वो लपटें सिर्फ कुछ सेकंड तक रहेंगी। हाँ, कागज तो तुरंत चल जाता है। और फिर आग पूरी तरह से बुझ जाएगी और आप फिर से ठंड में ठिठुरने लगेंगे। ज्यादा चीनी और जंक फूड खाना शरीर में यही कागज जलाने जैसा है। बाप रे। जब हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे खून में अचानक से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यही वो कागज की आग है। अच्छा। इसे देखकर शरीर घबरा जाता है और तुरंत भारी मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है ताकि उस ग्लूकोज को खून से हटाया जा सके। और जैसे ही वो ग्लूकोज हटता है वो आग बुझ जाती है। सही कहा। इंसुलिन इतनी तेजी से काम करता है कि ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। इसे शुगर क्रैश कहते हैं। ओहो। इसी क्रैश के कारण मीठा खाने के आधे घंटे बाद शरीर में इतनी भयंकर सुस्ती आती है कि इंसान का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों थक गए। बिल्कुल। इसके विपरीत सेहतमंद और संतुलित खाना उन मोटे लकड़ी के लट्ठों की तरह है जो धीरे धीरे जलते हैं और घंटों तक गर्माहट देते हैं। बिल्कुल, वो आपको घंटों तक एक समान ऊर्जा देते रहते हैं। ये समझना कितना जरूरी है कि जो चीज हमें तुरंत राहत दे रही है वही असल में हमारी लंबी थकावट का कारण है। एकदम सही। और ऐसे ही कुछ हमारी बैठने की आदत के साथ भी है। हमारे नोट्स कहते हैं कि थोड़ा चलें फिरें। हाँ, ये हमारे विकासवादी इतिहास से जुड़ा हुआ है। एवोल्यूशन? कैसे? मानव शरीर बैठने के लिए नहीं बना है। जब हम घंटों तक एक ही कुर्सी पर बिना हिले दुले बैठे रहते हैं तो शरीर को क्या संकेत मिलता है? क्या? शरीर को लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, शायद हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ, इसलिए शरीर अपनी ऊर्जा बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है और हमें नींद आने लगती है। तो चलने से क्या होता है? जरिया है। मतलब हम अपने शरीर के साथ जो भी संवाद करेंगे, चाहे वो खाने के जरिए हो या अपनी शारीरिक हलचल के जरिए, शरीर वैसा ही बर्ताव करेगा। बिल्कुल। अब तक हमने बात की शरीर की, पानी की, खाने की और ब्रेक की, लेकिन इन सब चीजों को लागू करने के लिए एक अदृश्य ताकत की जरूरत होती है। माइंडसेट की? हाँ, एक ऐसी चीज जो इन सभी आदतों को चलाती है। और वो है हमारा दिमाग, हमारी मानसिकता। हमारे अध्ययन सामग्री का जो आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है वो इसी माइंडसेट के बारे में ही है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है क्योंकि हमारी सोच सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। सोच और एनर्जी का ये कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो नोट्स के बिल्कुल अंत में दिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसमें लिखा है, एनर्जी बाहर से नहीं आती, ये आपकी आदतों से बनती है। ये एक ऐसा वाक्य है
जो इस पूरी चर्चा का नजरिया ही बदल देता है। वाकई ये विचार पूरी तरह से हमारी ऊर्जा का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में दे देता है। बिल्कुल। हम हमेशा बाहर कोई जादुई गोली खोजते रहते हैं, कभी कोई नई एनर्जी ड्रिंक, तो कभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी। हाँ, तुरंत एनर्जी चाहिए सबको, है ना। लेकिन असलियत ये है कि ऊर्जा की फैक्ट्री हमारे भीतर ही है और उसका ईंधन हमारी अपनी चुनी हुई आदतें हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए स्रोत सामग्री में एक 7 दिन के चैलेंज की बात की गई है। हाँ, वो 7 डे चैलेंज। ये सिर्फ एक सूची नहीं है जिसे पढ़कर भूल जाना है, ये एक व्यवहारिक प्रयोग है। इसमें क्या करना होता है? ये चैलेंज कहता है कि सिर्फ अगले 7 दिनों तक इन बुनियादी आदतों को अपनाएं। सुबह उठकर पानी पीना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, सही ब्रेकफास्ट लेना, दिन भर पानी पीते रहना, छोटे ब्रेक लेना, जंक फूड से बचना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना। सिर्फ 7 दिन ही क्यों? ये भी तो एक अहम सवाल है ना। क्योंकि कोई भी नई आदत शुरू करने में जो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, जिसे साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन कहते हैं, हाँ। वह शुरुआती कुछ दिनों की ही होती है। 7 दिनों का समय उस पुरानी सुस्ती के चक्र को तोड़ने के लिए काफी होता है। अच्छा, 7 दिन में बॉडी रीसेट हो जाती है? हाँ, शरीर के न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को रीसेट करने के लिए इतना समय काफी है। एक बार जब शरीर को सही हाइड्रेशन और सही ईंधन मिलने लगता है तो वो खुद ब खुद ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। नींद, पानी, खान-पान, काम के बीच में आराम के लिए छोटे ब्रेक, हमारे शरीर का मूवमेंट और हमारी सोच, ये सभी चीजें अलग अलग दिशाओं में काम नहीं कर रही हैं। एक ही मशीन के पुर्जे हैं ये सब। सही कहा, ये सभी मिलकर एक ही मशीन को चला रहे हैं। सुस्ती या थकान कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आसमान से टपकती है। सुस्ती वास्तव में हमारी अपनी गलत आदतों, अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियों और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करने का एक स्वाभाविक नतीजा है। हम हर दिन हर पल अपनी आदतों के जरिए या तो अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण कर रहे होते हैं या फिर उस ऊर्जा को नाली में बहा रहे होते हैं। बिल्कुल। पूरा दिन एक्टिव रहना कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है, ये सिर्फ शरीर के बुनियादी नियमों का सम्मान करने के बारे में है। बिल्कुल, शरीर एक बहुत ही वफादार सेवक है, बशर्ते हम उसे सही दिशा निर्देश दें। सही बात है। और इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार जरूर सामने रखना चाहूंगी। जी बताइए। जो इन नोट्स को पढ़ने के बाद मेरे मन में आया। अगर ये बात 100% सच है कि एनर्जी बाहर से नहीं आती, ये हमारी आदतों से बनती है, तो इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। वो क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अनजाने में ही सही लेकिन थका हुआ और सुस्त रहना चुन रहे हैं? अरे बाप रे, ये बहुत ही चुभने वाला लेकिन जरूरी सवाल है ना? क्या हम सुबह उठकर सिर्फ 1 गिलास पानी पीने, 10 मिनट की एक्सरसाइज करने या 15 मिनट लगाकर एक सही नाश्ता बनाने जैसी छोटी सी मेहनत से बचने के लिए पूरे दिन की भयंकर सुस्ती से समझौता कर लेते हैं? क्या हमारे लिए थका हुआ महसूस करना ज्यादा आसान हो गया है बजाय इसके कि हम अपनी आदतों को सुधारने का थोड़ा सा कष्ट उठाएं? ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। क्या हम खुद ही उस असुविधा से बचने के लिए एक बहुत बड़े आलस को निमंत्रण दे रहे हैं? ये जरूर सोचने वाली बात है। हमारी आदतें ही हमारा चुनाव है और हमारी ऊर्जा अब बस उस चुनाव का अंतिम परिणाम है। यह वाकई एक ऐसा सवाल है जो सुनने वालों के नजरिए को पूरी तरह से झकझोर सकता है। क्या सुस्ती हमारी मजबूरी है या हमारा अपना चुनाव? बिल्कुल। क्या हम थकान के शिकार हैं या इसके निर्माता? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। इस गहन विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, नई चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को गहराई से समझते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन अपनी छोटी छोटी आदतों पर बारीकी से गौर करते रहिए।